हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इन सारे पेपरों को इसलिए कवर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मोस्टली इस सेट पेपर को इस तरीके से कवर किया गया है कि सारे पेपर आपको आपके कवर हो जाएं। ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिनके मंत्रियों में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन शामिल थे। ये तो देखो, H.C. चटर्जी थे जो कि वित्त मंत्री थे, M.A. अय्यर प्रचार मंत्री, और लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि स्तरीय विभाग की मंत्री थी। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्नलिखित आयु वर्ग से कम की है। तो भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या की जो एज का जो क्राइटेरिया वो कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष से कम की है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा रेशियो है, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत देश जो है वो सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा वाला देश भी है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इस बात पे इसलिए जोर कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जीडीपी की क्या हालत हुई है। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ क्लेमिटी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 67 के बीच पड़ा था। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रकोप का समुद्र। ठीक है ना। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 30 दिन के भीतर। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की? तो किसने की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की है आईएसआई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत की तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है? रॉ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, तो उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखो, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है। जादू टोने वाला वेद है आपका अर्थवेद। संगीत वाला वेद है आपका सामवेद। ठीक है। गदपद वाला वेद है आपका यजुर्वेद। तो ये सारे क्वेश्चंस जो चारों वेदों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रुद्र दमन प्रथम। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख से पता चला कि 170 ईस्वी में रुद्र दमन प्रथम ने गिरनाल के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राजपाल पूर्णगुप्त वैश्य द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन से याद कर लें। हाल ही में किसने सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 81 ईस्वी। यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रिकेट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको चुना गया? सुनील जोशी को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो किसको है? तो ये है आपका कैग को। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? दारुल उलूम की स्थापना जो है ये किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। वो ये मुसलमानों के विद्वान थे और 1866 में की थी। ठीक है ना, कहाँ पर की? देवबंद में की, इसको भी ध्यान रखना। तो किसने की? मौलाना हुसैन अहमद ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संगठक नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है? देखो, लोहा, क्रोमियम, निकेल, तो ये तो होता है। लोहा यानी कि आयरन, क्रोमियम, निकेल तो होता है, एल्युमिनियम नहीं होता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राएथाइल लेड जिसको हम TEL कहते हैं, क्या है ये? तो ये एक प्रकार का एंटीनॉक यौगिक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो किस नाम से करते हैं भारत का उल्लेख चीनी लेखक? युनतू करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युनतू करके। तो इसको तो याद कर लो क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना के साथ अभी हमारी क्या संबंध हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए नेगेटिविटी फैली हुई है चाइना और भारत के बीच। हालांकि दोषी तो इसमें चाइना ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन का क्लेम कर देता है। उत्तराखंड में भी करने लगा, अरुणाचल प्रदेश में भी करने लगा कि ये तिब्बत का हिस्सा है। उत्तराखंड का भी जो चमोली है वहाँ पर भी दिक्कत करने लगा। और गलवान वैली में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो ये चीन की ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी रही है कि किसी किसी ना किसी देश को इतना कर्ज दे दो, फिर उसके बाद उस देश को अपने अधीन कर लो। हालांकि ऐसा भारत देश के साथ ये कर नहीं पाएगा। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? मुझे तो नहीं लगता कि 2025 तक भी चल पाएगी। उसकी एक बता दे रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी की हालत बहुत बेकार है और इसको उठने में भी समय लगेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और जापान की सहायता से चलेगी। ठीक है ना। सीफोलॉजी क्या है? तो सीफोलॉजी क्या है? ये चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है सीफोलॉजी, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। इसको याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। वॉर पिंड किस में पाया जाता है? तो वॉर पिंड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा इकाई कोशिका में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस फिल इन द ब्लैंक्स की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? तो यह दिवस जो है ना, ये मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने मिनट में पहुंचता है? लगभग 500 सेकंड। मोस्टली अगर देखा जाए तो 499 सेकंड के आसपास पहुंचता है, और अगर लगभग लगभग की बात की जाए तो 8 मिनट के आसपास। ठीक है। और चंद्रमा का 1.2 सेकंड में। ठीक है ना। तो कहीं कहीं 1.2, कहीं कहीं 1.3 लिखा होता है, तो आप जो ऑप्शन से दिया हो उसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। सिंपल है, आसानी से बता सकते। बर्मो कंपोस्टिंग किससे की जाती है? बर्मो या बर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी कृमि से। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, मैं आपको बता दूं, देखो केंचुआ जो होता है जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, कृमि से बर्मी कंपोस्टिंग तैयार होती है। ठीक है ना। इसमें आंकड़े होते हैं बहुत सा, गोबर की खाद से दुगने पोषक तत्व वो भी होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना
किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फरीद खान का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा देखा था वह कौन था? तो वह कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया? तो किस राज्य की सरकार ने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हरियाणा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है राज्य सरकार का विधिक सलाहकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों से मैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी? तो कौन बनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इस पे भी आईएमपी लगा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। संसद में शून्यकाल होता है, और शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, ये भी पूछा जाता है तो याद कर लेना। तो शून्यकाल जो है ये प्रातःकालीन और अपराहकालीन सूत्रों के बीच का समय होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन होता है, अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ये किसकी पुस्तक है? बहुत सिंपल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वर्ष 2023 में ब्राह्मण की जांच के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? या शुरू करेगा 2030 में, तो उस मिशन का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा मापक मिशन। नहीं भैया, उसका नाम है स्पेयर एक्स मिशन, यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाले मिशन तो करते ही नहीं है नासा, ठीक है ना। तो स्पेयर एक्स मिशन नाम है, क्या नाम है? स्पेयर एक्स मिशन, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके यानी कि 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।